बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। आज क्या है, देखो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये इसको अर्थ मान लो थोड़ी देर के लिए। आज इसी के बारे में सारा क्या करना आपको स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि आपके पास अर्थ मैग्नेटिज्म कंसेप्ट आया कहाँ से, क्यों आया। ये 600 BC ईस्वी के आसपास की बात है, तब अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पता करा था, ठीक है। फिर चाइनीज ने भी बाद में इसमें थोड़ा वो करा था, ठीक है। पर हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। रीजन क्या है, जैसे आप जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, ठीक है, जब आप मैग्नेट को फ्रीली क्या करते हो, सस्पेंड करते हो, तो इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किसके कारण? ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब अर्थ मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आई, उसके बारे में कुछ थ्योरी आई, ठीक है। तो पहली थ्योरी ये मानते थे कि आपके पास ये अर्थ है बहुत बड़ी, ठीक है, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट, क्योंकि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी मानी गई है, लाइक दैट ऑफ ह्यूज बार मैग्नेट। ह्यूज मतलब बड़े बार मैग्नेट, एक बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह क्या है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है आपके पास, ठीक है। तो पहली थ्योरी क्या थी आपके पास, ये माना गया कि आपके पास अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट डिप्ट हो रहा है। जब भी अर्थ के अंदर ये अर्थ है और अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है, ठीक है, तो जब भी आपके पास हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। पर ये देखो ये थ्योरी फेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि देखो अर्थ की कोर मोल्टन स्टेट में का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अर्थ की कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ऐसा कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर दबा हुआ होता, अगर ऐसा कोई बार मैग्नेट अर्थ के अंदर नीचे दबा हुआ होता, ठीक है, तो वो तो अब तक पिघल चुका होता। इसलिए कंसेप्ट भी ज्यादा लॉजिकल नहीं रहा वहां पे, ठीक है। फिर ये माना गया कि अर्थ की दूसरी थ्योरी क्या आई, ठीक है, कि ये माना गया आपके पास सेकंड थ्योरी में कि अर्थ के कोर के अंदर मोल्टन स्टेट में पाई जाती है। अर्थ की कोर जो है मोल्टन स्टेट में पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आयन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, आयन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ से अर्थ बहुत सारे आयन फ्लूइड लाइक चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ जब क्या करती है, रोटेट करती है, तो क्या होते हैं वो आयन चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं। अर्थ के ऊपर जो है आपके पास बहुत सारे आयन चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या माना गया कि अर्थ मोल्टन स्टेट में है जहां पे आपके पास बहुत सारे आयन चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, अंदर में बाहर सूर्य के कारण सनरेज से नंबर ऑफ आयन चार्ज पार्टिकल आते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है। तो बहुत सारे आयन चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो सारे आयन चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं। और जब ये आपने पढ़ा है मैग्नेटिज्म के अंदर, जब आयन चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, करंट, और करंट के साथ कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट के कारण क्या बनता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, ये रीजन काफी हद तक वैलिड माना जाता है कि जब आयन चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं तो क्या बनती है, अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या बनती है आपकी, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आपके दो रीजन थे जिसमें हम ये मानते हैं कि अर्थ में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म। तो ये आपके पास मैंने लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूज बार मैग्नेट। ह्यूज मतलब बड़ा बार मैग्नेट, ठीक है, इज अज्यूम्ड टू बी बरीड मतलब दबा हुआ, डीप इनसाइड द अर्थ, बट टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज वेरी वेरी लार्ज, सो इट कैन बी मेल्टेड। तो ये मेल्ट हो चुका होगा अब तक, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से आए? तो ये थ्योरी आपकी फेल हो चुकी थी, ठीक है। फिर आपके पास क्या माना गया, मेटेलिक फ्लूइड जब रोटेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयन मैग्नेटिक फील्ड, आयन चार्ज पार्टिकल। आयन चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो करंट, और उस करंट से क्या बनता है आपका, मैग्नेटिज्म। इस थ्योरी को कुछ हद तक थोड़ा सा सही माना गया। नोट करिए बच्चे एक बार पोज करके जल्दी से, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। नोट हो गया सभी का पोज होके? अब आगे देखो, अब हमारे पास, इसको हटा दो एक बार, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर
पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बन जाएगा लेकिन टॉपिक अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को पूरा देखना है, पूरे वीडियो लेक्चर को। कभी सोचो इतना बड़ा वीडियो लेक्चर कैसे देखेंगे, तो देखना सभी को है क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है, बीच में टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। देखिए बेटा, आपके पास ये अर्थ है, मैं कोई बड़ा सा बना देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ज्यादा बड़ा बन गया है तो भाई, ये आपके पास अर्थ है, ठीक है। ये क्या आपकी अर्थ है, यहाँ से सर्कल गोल नहीं बनाना भाई, कुछ थोड़ा गोल बनाते हैं। अब ठीक है। अब देखो क्या माना गया कि आपके पास, देखो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के साथ साथ, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ ये अपने एक्सिस के साथ साथ ऐसे ऐसे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो उस एक्सिस को क्या माना गया, ये एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, नॉर्थ। अर्थ अपने एक्सिस, इस पोल किसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, साउथ। अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है। ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं इसलिए इसको क्या लिख देते हैं, ज्योग्राफिक पोल। ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। ये कैसे लिया गया कि सन रेडिएशन किधर आते हैं, ईस्ट से वेस्ट। सन रेडिएशन कहाँ से आते हैं, ईस्ट से। इस पोल का डिसीजन कैसे बनाया गया कि सन रेडिएशन कहाँ से आते हैं, ईस्ट से। तो ये बना आपका, देखो ऐसे बना, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो आपके पास सन रेडिएशन ईस्ट से आती है, तो सन रेडिएशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या करी गई है आपकी, डिसाइड करी गई है, ठीक है। ये ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ। एनजी का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और एसजी का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है। अब आपके पास जब हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं, जैसे ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, ठीक है, किसी प्लेस से हम अर्थ के ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे, तो अर्थ क्या होता है, धीरे 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 ये मैग्नेट ऐसा होता हुआ एक जगह ऐसे डिप हो जाता है वर्टिकली। देखो अर्थ के किसी पॉइंट से हम ऐसे ऐसे नीडल को लेके जाते हैं, कंपास नीडल सबको पता है, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, एक पॉइंट पे कंप्लीटली क्या हो जाती है, ये ऐसे वर्टिकल हो जाती है। लेकिन ये कंप्लीटली इस पोल पे यहाँ वर्टिकल नहीं होती, यहाँ पे जो है वो वर्टिकल नहीं होती, ठीक है। इसलिए क्या अज्यूम करते हैं, ये देखो ये यहाँ पे जो अज्यूम होती है, जहाँ पे बिल्कुल नीडल ऐसे, नीडल आपकी वर्टिकल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो देखो नीडल कहाँ वर्टिकल होगी, जब वहां पे कुछ क्या होगा, मैग्नेट होगा। तो ऐसा मानते हैं यहाँ पे कि ये अंदर क्या है, एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट का क्या है, यहाँ पे ऐसा अज्यूम होता है कि अर्थ जहाँ अट्रैक्ट होती है, तो नॉर्थ पोल कहाँ अट्रैक्ट होगा, साउथ पोल। तो ये माना कि अंदर क्या है, यहाँ पे ये साउथ, नॉर्थ साउथ पोल, ये कैसा पोल है, साउथ, और ये कैसा है आपका, नॉर्थ। मैग्नेट का ये कैसा आपका, नॉर्थ। तो जब हम कंपास नीडल को लेके गए अर्थ के ऊपर, जब हम कंपास नीडल को अर्थ के ऊपर लेके जाते हैं किसी प्लेस से ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे वर्टिकल नहीं होती, एक पॉइंट पे यहाँ जाके इससे थोड़े से दूरी पे यहाँ पे सीधे वर्टिकल हो जाती है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। पोल किसे कहते हैं, देखो पोल किसे कहते हैं, पोल देखो एक बार, इस पूरी थ्योरी को समझ लो फिर राइट करते हैं। देखो ये एक सर्कल बना आपके पास, यहाँ से एक पॉइंट बना के बड़ा सा, ये एक बड़ा सा सर्कल ये बना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल रेडियस 0 के बराबर होगी। एक ऐसा पॉइंट अर्थ के
होगी, रो थोड़ी छोटी। फिर इस पॉइंट पे रेडियस क्या होगी, नेग्लिजिबल। एक ऐसा पॉइंट जहां पे रेडियस क्या हो जाए, 0। या आपके पास नीडल कंप्लीटली जहां पे जाके सीधी वर्टिकल हो जाती है, अर्थ के सरफेस से जाते हुए जहां पे नीडल कंप्लीटली वर्टिकल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ। ये किसके कारण आया, ये नीडल किसके कारण वर्टिकल हो रही है, इस मैग्नेट के कारण। ये माना गया कि इस मैग्नेट का क्या है, यहाँ पे ये इस मैग्नेट का यहाँ से ये इस मैग्नेट का क्या है, वर्टिकल एनएम। इस मैग्नेट के साउथ पोल इस नीडल के नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल नीडल के नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस बनी यहां से, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये आपको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक साउथ। आपके मैग्नेटिक साउथ और आपके पास मैग्नेटिक एक्सिस, और आपके पास देखो ये दो एक्सिस बनी ना, इसे बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलोगे, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और ये दोनों हमेशा एक पॉइंट पे कोइंसाइड नहीं करती, इनके बीच में कुछ एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल बना यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, ये दोनों जहां कहीं कट कर रही, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, ये एक एंगल। और ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 11.3 डिग्री का होता है। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल कितना होता है आपके पास, 11.3 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक एक्सिस जो है कभी भी जियोग्राफिकल एक्सिस को कोइंसाइड नहीं कर। जियोग्राफिकल एक्सिस में तो ये मानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस से ऐसे ऐसे रोटेट करिए, तो ये नॉर्थ, तो ये एनजी लिख दिया, ये एसजी लिख दिया। ठीक है, लेकिन जब नीडल को लेके गए तो अर्थ जो है कंप्लीटली यहाँ पे आपकी नहीं हुई, नीडल यहाँ पे वर्टिकल नहीं हुई, नीडल थोड़ी सी देखिए यहाँ इस लाइन से दिख रही होगी, ये आपका नॉर्थ है, ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे जाके थोड़ी सी क्या हो रही है, वो वर्टिकल हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोला, मैग्नेटिक साउथ, और इसे क्या बोला, जियोग्राफिक, मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसे जियोग्राफिक नॉर्थ। इन दोनों में कुछ एंगल होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड से ये एंगल होता है आपका 71.8 नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो समझते हो या नहीं, कि आपके पास ये नॉर्थ से कितने एंगल पे, ये नॉर्थ है, एन मतलब नॉर्थ, एन का मतलब क्या आपका, ये नॉर्थ हुआ आपके पास। ठीक है, सॉरी नॉर्थ, एक बार मैं इसको हटा दूं, ये वैल्यू बनेगी आपके पास। ठीक है, ये इधर से एक बार मैं हटा रही हूं इसको। ये जो वैल्यू है आपके पास, एक दो वर्ड लिखते हैं, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड से ये एंगल होता है आपके पास 71.8 वेस्ट, वो गलत लिख दिया अभी मैंने, और लैटिट्यूड से एंगल होता है 79.79 नॉर्थ। एन मतलब नॉर्थ और डब्ल्यू मतलब वेस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट आपका। ठीक है, इसी तरह ये एंगल साउथ के लिए, ये एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल यहाँ पे होते हैं 79.79 नॉर्थ। ये थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए मैं साइड में लिख रही थी। और ये बताता है पोजीशन इस मैग्नेटिक पोल की। ये दोनों क्या बताते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि आप नॉर्थ से, जियोग्राफिकल नॉर्थ से कितने डिग्री पे जाओगे, इतने डिग्री पे जाओगे जब आपको मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। जब क्या है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, ये डायरेक्शन डिसाइडेड है। इसी तरह वेस्ट से, तो ये इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से कितने डिग्री के एंगल पे जाओगे, 71.8 डिग्री पे, तब क्या मिलेगा आपको, ये मैग्नेटिक नॉर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसी तरह यहां पे आपके पास क्या होता है 79.74 साउथ, 79.74 साउथ और 108.22 वेस्ट। ठीक है, 108.22 ईस्ट लिखो, ये ईस्ट, वेस्ट नहीं, नॉर्थ, ईस्ट। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू बनेगी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, ये जो वैल्यू है
मतलब ये बताता है कि ये मैग्नेटिक साउथ आपको कहाँ मिलेगा, ईस्ट से। ईस्ट से कितनी डायरेक्शन में आपका 108.22 और साउथ से मतलब इधर से कितना 1079.74 साउथ। अब किसी बच्चे को लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड नहीं पता तो बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो आपने देखा होगा ग्लोब के अंदर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ये वर्टिकल एक्सिस होती है अर्थ की, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइनें बनी होती है। बोलो ये लाइन समझ आ रही है? ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई होती है, इन लाइनों को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, हाइट, एल्टीट्यूड। इन लाइनों को क्या बोल देते हैं आप लोग, एल्टीट्यूड बोल देते हैं। और ये वर्टिकल लाइंस होती है, ये क्या होती है आपके पास, वर्टिकल लाइंस। जो वर्टिकल लाइंस जो होती है जो अर्थ को कट कर रही है, वर्टिकल लाइंस जो आपकी अर्थ को कट कर रही है उसे क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। और ये जो आपके पास ऐसे जो लाइनें कट कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसे क्या बोल देते हैं, लैटिट्यूड। तो ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो आपके पास एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड या आपका लैटिट्यूड। तो ये वर्टिकल लाइंस को एल्टीट्यूड बोल देते हैं कि कितनी हाइट पे ऐसे ऐसे जा रही है। तो देखो ये यहां से ऐसे कितना आया, ये यहां से ये ऐसे कितना आया, ठीक है, और ये वेस्ट से कितना गया, तो वो क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। समझ आ गया? एक बार नोट कर लो बेटा इसको, फिर इसके बारे में और थोड़ी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और भी लिखना चाहो तो लिख लो कि अर्थ को मैं अलग से बताना चाह रही थी पर आपको ये इसे गुछ सी हो जाएगी, इतना लिख लो, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, इतना लिखो, फिर अलग से डिस्कस करते हैं। इतना नोट कर लो एक बार, अलग से कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया? अब देखो मैं एक बार इधर बना दूं, इसको हटा दो ये सब, ठीक है। अब आपके पास देखिए, ये देखिए इक्वेटोरियल लाइन, देखो अर्थ को जो दो भागों में डिवाइड करती है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है आपके पास, ये जियोग्राफिक एक्सिस है, ये एनजी, ये एसजी, ठीक है। और ये आपका कौन सा बना, मैग्नेटिक एक्सिस, ये जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, एनएम, और ये आपका एसएम। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, और ये थीटा कितने डिग्री का है, 11.3 डिग्री का। तो एक वर्टिकल प्लेन, ये सेंटर अर्थ का, ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन जो अर्थ के यहां से पास होती है, एक वर्टिकल सर्कल जो मैग्नेटिक एक्सिस के जियोग्राफिक साउथ के परपेंडिकुलर होता है, एक वर्टिकल सर्कल इस तरीके से, एक वर्टिकल सर्कल जो आपका जियोग्राफिक साउथ के परपेंडिकुलर होता है, जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। इसी तरह जो एक वर्टिकल सर्किल जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस पास होता है, इस तरीके से इसके सेंटर से पास होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। इसी तरह से एक वर्टिकल प्लेन होती है, एक वर्टिकल प्लेन, देखो यहां से मैं लिख दूंगी सारी चीजों को, ये आपके पास अर्थ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, और एक आपके पास ये है एनजी, ये आपका एसजी, ये आपका इधर से एनएम, ये आपका एसएम, ठीक है। इन दोनों प्लेन में से देखो एक, मान लें आपके प्लेस वैल्यू यहाँ है, आपका घर यहाँ पे कहीं है, ठीक है, आपके प्लेस वैल्यू से एक वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन जो जियोग्राफिक एक्सिस और पोल को इंक्लूड करते हुए इस यहाँ से पास हो, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन। उस प्लेन को क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। इसी तरह एक प्लेन अगर यहां से पास हो, ठीक है, एक प्लेन आपके पास यहां से अगर पास होती है ऐसे, एक प्लेन यहां से पास जियोग्राफिक नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ से, इसे बोलते हैं
मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, एक परपेंडिकुलर प्लेन मेरिडियन, एक परपेंडिकुलर प्लेन विच पासिस थ्रू द जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, तो आपको उसको क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। और एक परपेंडिकुलर प्लेन जो है पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपके पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस तरह ये जो प्लेन बनी हुई है, इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। एक बार नोट करो, फिर मैं इन सबको डिस्कस करती हूँ। जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, ये सारे बना लो एक बार। ये जो मैंने सारा समझा दिया, अब इसको थ्योरी में लिखना है जस्ट ओनली, ठीक है, मैं लिख के दिखा देती हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, आपके पास जो मैंने अभी समझाया उसको मैंने थ्योरेटिकली लिख दिया आपको। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, इस प्लेन से, इसके एक्सिस से जो ये प्लेन पास हो रही है इसे क्या बोल रहे हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस। और मैग्नेटिक से जो पास होगी उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ए वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस से क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैंने बताया ना, समझ आया। देखो ये आपके पास अर्थ है, मैं छोटा सा मैंने उसमें बता दिया था आपको, ये अर्थ है, एक वर्टिकल प्लेन ऐसे, ठीक है, जो आपके ये जियोग्राफिक नॉर्थ और ये आपका साउथ, इससे पास हो रही है, ठीक है, एक ऐसे प्लेन, देखो ये आपके पास अर्थ है, इससे एक वर्टिकल प्लेन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो वो प्लेन क्या कहलाएगी आप लोगों की, जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे उसको, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगी, ए वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और उसके बाद इक्वेटर तो पता ही है सभी लोगों को, इक्वेटर क्या था अभी बताया था, ए ग्रेट सर्कल विच पासिस थ्रू, इसे बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। द सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस, जो मैंने समझाया बस उसको थोड़ा लिख दिया और कुछ नहीं। द सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, देखो ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, इसके ऊपर ये जो सर्कल बना उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर या जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक एक्सिस से, ये मैग्नेटिक एक्सिस थी, इससे जो बना सर्कल उसे क्या बोल दिया आपको, मैग्नेटिक इक्वेटर, उसे क्या कह दिया आपने, मैग्नेटिक इक्वेटर। द सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। इतना समझ आया। और आपके पास अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दो जगह क्या हो जाती है, वर्टिकली होती है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बाद में समझाती हूँ, इस वाले पॉइंट को नोट तो कर लो, समझाती हूँ पर अभी एक बार जल्दी नोट कर लीजिए। ये मैंने मेरिडियन बना दी प्लेन अलग अलग निकाल के, ये जियोग्राफिक मेरिडियन और ये आपके मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या बनता है कि एंगल थीटा बनता है। ये नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी नोट करिए। हो गया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं इसमें आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि अर्थ के अंदर फील्ड लाइंस कहां से कहां और कैसे जाती है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं आपके अंदर, अर्थ के अंदर, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होता है आपके पास अर्थ, ठीक है। अच्छे से नहीं बना, अभी सर्कल दोबारा बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या था, एनजी, ये आपके पास एसजी, जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ, ठीक है। एक ये एक्सिस थी जहां पे मैंने मैग्नेट माना था आपके पास, ये देखो ये मैग्नेट था जो अंदर बरीड है एक तरीके से, तो आपने ये ऐसे मान, थोड़ा और अच्छे से बना दो, 2 मिनट ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इस तरह की एक्सिस में, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये आपका मैग्नेटिक साउथ, तो ये क्या बना, मैग्नेटिक नॉर्थ और ये आपका बना मैग्नेटिक साउथ। ये बात समझ आ गई थी। तो देखो फील्ड लाइंस कहां से जाएगी, मैग्नेट का क्या होगा यहाँ पे नॉर्थ, ये नीडल का था, ये सरफेस के ऊपर है, ये मैग्नेट का क्या होगा यहाँ पे साउथ, और यहाँ मैग्नेट का क्या होगा आपका नॉर्थ, जो आपने मैग्नेट अज्यूम करा अर्थ के अंदर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, इस नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, नॉर्थ से साउथ,
ऐसे, देखो ऐसे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नॉर्थ से साउथ। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इधर भी कैसे जाएंगी, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, मैं अलग से बनाती हूँ, मैं गलत बना रही क्योंकि जियोग्राफिक पे नहीं पहुंचते सीधे, कहाँ पहुंचते हैं, ऐसे, जहां पे ऐसे जाते जाएंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे। ठीक है, देखो अलग से बनाती हूँ। ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, ये मैग्नेट है। अब समझ आ जाएगा अच्छे से। ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, मैं थोड़ा ज्यादा दूर दूर बना दिया था पहले वाला ना, ये डिस्टेंस में। अब इसको मैं थोड़ा नजदीक से बना देती हूँ, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो मैंने थोड़ा दिखाने के लिए इनमें गैप एंगल दिखा, बाकी एंगल थोड़ा ही होता है ये। ठीक है, ये आपके पास लगभग जो एक्सिस होती है, ये आपका एनजी, ये एसजी। ठीक है, ये आपके पास यहां से होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहां से ऐसे। वो तो मैं थोड़ा बड़ा बनाने के लिए दिखा रही हूँ, आपको थोड़ा समझ आ जाए इजीली, इस तरह, इसलिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सिस ऐसे होती है। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है आपकी, इस मैग्नेट के किधर निकलेगी, नॉर्थ से, मैग्नेट की किधर निकलेगी, नॉर्थ से, और कहाँ जाएगी आपके, ऐसे। ठीक है, कहाँ जाएगी, ऐसे, ऐसे निकलेगी और ऐसे, ऐसे निकलेगी और ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो देखो जहां पे नीडल, हम ऐसे नीडल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो जहां पे ये नीडल पर्टिकुलर सीधी वर्टिकल हो जाती है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जाते 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 जाते, जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सीधी पूरे तरीके से ये वर्टिकल हो जाती है। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल ले जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं मैग्नेटिक नीडल, ये जहां पे सीधी पूरी ऐसे वर्टिकल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं उसको आप, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो यहाँ आते हुए ऐसी सीधी वर्टिकल हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे बिल्कुल सीधी वर्टिकल हो जाती है ऐसे, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो ये लिखा था, मैग्नेटिक नीडल बिकम वर्टिकल एट 2 पॉइंट्स। देखो ऐसे मैंने समझा रही थी ना आप लोगों को, मेरी अर्थ कहाँ चली गई भाई, देखो ये मैं समझा रही थी ना, देखो ये आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये जिस पॉइंट पे ये नीडल वर्टिकल हो जाएगी ऐसे सीधी, इसे बोलेंगे नॉर्थ पोल। और यहाँ से जैसे आप ऊपर से ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, अब ये यहाँ पे गई ऐसे वर्टिकल हो जाएगी सीधी। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग, साउथ पोल। तो जहां पे नीडल बिल्कुल सीधी वर्टिकल हो जाती है, जहां पर नीडल बिल्कुल सीधी वर्टिकल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये क्या बना आपका, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये क्या बना आपका, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जहां पे आपकी नीडल बिल्कुल सीधी वर्टिकल हो रही है, ऐसे आपकी ऐसे वर्टिकल, ठीक है, तो उसको क्या बोला, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ऐसे बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, बिल्कुल यहाँ सीधी होगी, यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे जब वर्टिकल सीधी होंगी, यहाँ पे एक पॉइंट पे, इधर से भी ऐसे जा रही है, मैंने दिखाया। तो ये एक पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही फील्ड लाइंस ऐसे, यानी इस पोल के ऊपर जाएंगे, इस पे जियोग्राफिक पे नहीं जाएंगी, मैग्नेटिक पे जाएंगे। किस पे जाएंगे, मैग्नेटिक पे। तो जब यहाँ पे सीधी वर्टिकल हो जाएगी, ऐसे सीधी नीडल बिल्कुल सीधी हो जाएगी, इसे क्या बोला, जियोग्राफी, मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बोला उसको, जहां पे नीडल बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है। तो यही लिखा मैंने, द मैग्नेटिक नीडल बिकम वर्टिकल एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट वर्टिकल डाउनवर्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसी तरह द प्लेस, सीधा वही है, द प्लेस वेयर साउथ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, उसे क्या कहते होंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, जहां पे नीडल साउथ पोल की तरह बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो उसे साउथ पोल बोल देंगे, और आपके पास इस पे हो जाएगी जिसे बोल देंगे नॉर्थ पोल। समझ आया, नोट करिए बेटा एक बार जल्दी से। ठीक है, द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ
नीडल पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड, जहाँ पे नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड का ऐसा एक्ट होगा उसको नॉर्थ पोल, नीडल का किसका, नीडल का। इसी तरह साउथ में जाओगे तो साउथ में जाओगे तुम्हें तो ऐसे लगेगा नहीं ये साउथ है, तो तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो ऐसे, देखो ये नॉर्थ था, ठीक है, अब नॉर्थ से तुम ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, तो यहाँ नीडल बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, नोट करिए एक बार इस फिगर को, जल्दी नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ये फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं, क्लियर हो गया। एक बार एक और फिगर में दिखा देती हूँ और अच्छे से, ये तो मैं समझा रही थी आपको, ये हटा दूं मैं, सब नोट हो गया, ठीक है। देखो ऐसे दोबारा बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये मैग्नेट है, ये मान लें मैग्नेटिक मैग्नेट है ऐसे, ये दिस इज योर मैग्नेटिक मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा मैं, ये Ng है, ये आपका Sg है, ठीक है, इस तरीके से। ये आपके पास ऐसे मैग्नेट, क्लियर। तो ये आपके पास साउथ, ये नॉर्थ, ये Nm, ये आपका Sm। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इस पे जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इस पे जाएंगी। दिख रहा है मेरे ख्याल में, ध्यान से, बड़े अच्छे से दिख रहा है। और ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल जाएंगी, अरे कुछ निकलेंगी नहीं, ऐसे अंदर आ रही है, अंदर। इसी तरह यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, या तो देखो एक छोटा सा पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ, ठीक है। और अर्थ के किधर जा रही है, ये अर्थ का क्या है, साउथ, अर्थ का क्या है, ये साउथ। अरे ऐसे तो जा रही है ना, ये बोलो ऐसे तो जा रही है, ऐसे ऐसे तो जा रही है। तो देखो अर्थ का क्या है, ये साउथ, देखो ये एक्सिस, अर्थ का क्या है, ये साउथ। तो फिर अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ। अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएगी, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे आपके पास। लेकिन वैसे जनरली आप क्या मानते हो, देखो वैसे क्या मानते हैं आप लोग कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है, नॉर्थ से साउथ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ से साउथ, किधर होती है, नॉर्थ से साउथ होती है। लेकिन यहाँ देखो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक तो किधर है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन इधर क्या है, नॉर्थ से साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम, तो लिख लो द डायरेक्शन ऑफ अर्थ magnetic field is from geographical SG to NG। SG मतलब ग्राफिकल साउथ, और NG का मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ। डायरेक्शन किधर होगी, जियोग्राफिकल साउथ। देखो जियोग्राफिकल साउथ है, इससे यहां से देखो इधर से डायरेक्शन यही तो जा रही है फील्ड लाइंस ऐसे, तो ये क्या है, साउथ ही, आसपास ही तो है लगभग ये। तो किधर है, जियोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ, जियोग्राफिकल अर्थ के एक्सिस के अकॉर्डिंग, अर्थ के एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो अर्थ के अंदर फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ। अर्थ के अंदर फील्ड लाइंस किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली क्या मानते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नोट करिए। अब आपके पास क्या आता है बेटा, कुछ कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस की कंप्लीट जानकारी देते हैं। जैसे आपके पास हर फोन में जीपीएस लगा होता है आजकल, जीपीएस से आप पर्टिकुलर लोकेशन को, एल्टीट्यूड को, लैटिट्यूड को बता सकते हो, ठीक है। तो जीपीएस के सिस्टम की हेल्प से आप लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को बता सकते हो। इसी तरह अर्थ के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अर्थ एलिमेंट्स, जो हमें कंप्लीट जानकारी देंगे उस पर्टिकुलर प्लेस की, कि वो किस डायरेक्शन में है, कोई प्लेस कितने मैग्नीट्यूड है उसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वहां पे कितनी होंगी, ठीक है, वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। तो वो सब सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ अर्थ एलिमेंट। क्या बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट। इस बार इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख लो जल्दी से, हटा लो। अब लिखो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, the magnitude and direction of earth at a place, magnitude and direction on earth at a place, magnitude and direction of earth, magnitude and direction of earth at a place completely given by the quantity, at a place completely given by the quantity, given by the quantity, ठीक है, quantity given by the quantity is called earth element, ठीक है। The magnitude and direction of the magnitude and direction of magnetic field of earth, the magnitude and direction of magnetic field of earth, ठीक है, at a place is given by the quantity is called earth element, उसे क्या बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट। ये कौन कौन से होते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक होता है आपके पास एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, और एंगल ऑफ डिप को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप का दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक होता है तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये वो कंपोनेंट्स है जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी देते हैं, जो हमें अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। अब हम इन कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नोट करिए बेटा एक बार जल्दी से इतना, नोट कर लिया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। सबसे पहले नोट हो गया होगा ना सभी का। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है आपकी वो प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती है, आपकी चेंज होती रहती है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की जो वैल्यू है आपकी वो प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज। ये क्या था, जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये क्या बताया था आपको मैंने, मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट ए पॉइंट ऑन द अर्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन at a point on the earth, on the earth is the angle, is the angle between the, is the angle between the geographic meridian and magnetic meridian, and magnetic meridian, the angle between the geographic meridian and magnetic meridian, ठीक है। the angle between the geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination. place to place, place to place, place to place, the value of angle of declination, angle of
एंगल मेड बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन, द एंगल मेड बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहलाएगा आपके पास, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, जैसे आपके पास द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है, अगर आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है सच दैट एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को फाई से लिख देते हैं, किसे नोट कर देते हैं, फाई से। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है फाई फॉर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के लिए कितना आपके पास 0.41 डिग्री ईस्ट, 0.41 डिग्री ईस्ट। और बम्बई के लिए है, बम्बई के लिए मिनट 41 डिग्री मिनट है भैया। और बॉम्बे के लिए क्या है, बॉम्बे के लिए 0.58 वेस्ट, बम्बई के लिए कितना 0.58 वेस्ट। ये डिग्री में होता है, ये मिनट में होता है। ठीक है, तो बम्बई के लिए 0.58 मिनट वेस्ट से इतने मिनट डिग्री के मिनट पे है, और या 58 को 60 से डिवाइड कर दोगे डिग्री बन जाएगी। और दिल्ली कितने पे है, 0.41 डिग्री पे ईस्ट से। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस जो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या होती रहती है आपकी, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये मैप जो बनता है ना आपका अर्थ का, जो ग्लोब बना हुआ है, मैप बनता है, वो सब इसी कंसेप्ट से बनते हैं कि आपके पास अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, इन सबको डिसाइड करते हुए लोकेशन बनाई जाती है, जो आपके जीपीएस सिस्टम में डिसाइडेड होती है। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का बना हुआ एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, समझ आ गया, एक बार नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। किसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा आपका, आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ अर्थ एलिमेंट, ये जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर। पहला वाला तो बेसिक समझाने के लिए था आपको। ठीक है, अर्थ, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल ऑफ डिप को थीटा से लिख दो, उसको फाई से नोट कर दो, इसको थीटा, वो आपकी मर्जी है, किसी को फाई मानो, किसी को भी थीटा मानो। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होता है, द एंगल between the magnetic field intensity the angle between the magnetic field intensity and horizontal direction is called एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। उसे क्या कहते हैं आप, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। देखो समझ नहीं आया, अभी देखो, ये अर्थ है आपकी, ये अर्थ है, ये मैग्नेट है, ये क्या आपका मैग्नेट है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे, जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाती है। मैं सीधा बना दूं मैग्नेट को, थोड़ा देर समझने के लिए कंसेप्ट, मैं मैग्नेट को थोड़ा सीधा बना दूं, थोड़ा सा टिल्टेड बनाती हूँ, लगभग सीधा बना देती हूँ। ठीक है, ये सही से नहीं बना भाई, 1 मिनट आपका। ठीक है, तो ये एक बार देखिए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एनजी है, बिल्कुल थोड़ा यहीं से की बना देती हूँ मैग्नेट को। ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेट, ये एस, ये एन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएंगी इस पॉइंट। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है, ऐसे जा रही है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, अरे ऐसे होती जा रही है ना, अलग अलग जगह पे ऐसे क्रॉस करती है। ठीक है,
कंपोनेंट्स को क्या कर रही है, वो कट कर रही है। देखो अर्थ के फील्ड को, यहाँ पे देखो अर्थ के फील्ड को कंपोनेंट करा, तो आपके पास ये जो एंगल बना इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब मैं थोड़ा एक फील्ड बना के दिखा देती हूँ। ये आपका मैग्नेट है, ये आपका पास क्या है, मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे आ रही है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो देखो ये अर्थ के साथ, ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस। अर्थ के सरफेस के साथ ये एंगल क्या बना रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थीटा एंगल। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखो ये ऐसे कंपोनेंट बन रहा है। इसी तरह देखो यहाँ से भी एक कंपोनेंट बन रहा है ऐसे। तो अर्थ के सरफेस के साथ देखो ये एंगल बना, तो अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो अर्थ का ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसको देखो ऐसे अलग से दिखा दूं मैं। तो देखो मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते तो ऐसे मैग्नेटिक नीडल यहाँ खड़ी हो जाएगी, यहाँ खड़ी, फिर ऐसे सीधी जाती है मैग्नेटिक नीडल। तो आपके पास मैग्नेटिक नीडल किधर अपनी डायरेक्शन, मैग्नेटिक नीडल ऐसे चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि वो पाइवटेड होती है, वहां पे ऐसे 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 घूम सकती है वो। तो जैसे उसको अर्थ के फील्ड के साथ ले जाओगे तो अपनी डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेती है, अरेंज कर लेती है। वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेती है, अपने आप को वो अरेंज कर लेती है, अपने आप को क्या करती है, वो अरेंज कर लेती है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस। तो देखो टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ, ये सरफेस यही है, देखो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ये टेंजेंट के साथ ये एंगल थीटा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा जो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के साथ बनेगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये जा रही है ना, देखो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। मैं अलग से बनाऊं पेन से, देखो दोबारा से बनाती हूँ यहाँ पे, देखो कोई ये आपके पास रेड पॉइंट कहाँ गया, अच्छे से दिख जाती है उसमें आपको। ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, यहाँ से ऐसे चली जा रही, ठीक है। अब देखो ये आपके पास यहाँ से देखो ये अर्थ के सरफेस के साथ ये एंगल क्या बनी, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं अलग से दिखा रही थोड़ा करने के लिए। ये अर्थ के सरफेस के साथ होती है, किसके साथ होती है, अर्थ के सरफेस के साथ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टेंजेंट है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल वो थीटा ही बनता है आपके पास। दिस इज आल्सो द एंगल थीटा, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये इधर बन जाएगा, ये बन जाएगा बी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये अर्थ की सरफेस के साथ क्या बना रहा है, एंगल थीटा। तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ समझ सकते हो। देखो ये दो डायरेक्शन बनी हुई है, मैं इस चीज को ऐसे टेंजेंट खींच लूं, ठीक है। तो इसके दो, ये अर्थ की सरफेस के साथ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके ये एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट तो ये बना अर्थ की सरफेस के साथ, क्या बनेगा, बी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बन गया बी साइन थीटा। बोलो आप समझ आ गई, इसको भूल जाओ थोड़ी देर, तुम्हें इसमें कोई डाउट लग रहा होगा, लेकिन मैंने अब बिल्कुल अर्थ के सरफेस के साथ दिखा दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो दिख रहा है ना, ये अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है ना, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तुम नीचे मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने वेक्टर को उल्टा ले लिया, ठीक है, इसलिए ये इधर ले लिया। तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। इसी तरह यहाँ भी ले सकते हो। दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन, यहाँ देख लो, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तो ये आपके पास दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक कंपोनेंट तो किधर बनेगा आपके पास, बी, ये एंगल बी थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा अर्थ सरफेस की डायरेक्शन में, ये बनेगा आपके पास, ये डायरेक्ट थोड़ा गैप दिखा देती हूँ इसमें, ये देखो अब दिख रहा है, ये बी। तो ये देखो ये कंपोनेंट क्या बना इधर, बी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बना, बी साइन थीटा। आई थिंक समझ आ गया होगा आप सभी को। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो टेंजेंट यहाँ से एक टेंजेंट खींचा,
ये क्या बता रहा है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये बात समझ आ गई, सरफेस के साथ ही बन रहा है, टेंजेंट के साथ। तो ये एंगल भी क्या बना आपका, थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सरफेस के साथ एक कंपोनेंट बना, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे बी cos थीटा क्या बोलते हैं, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और बी sin थीटा क्या बोलते हैं, वी वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। आई थिंक समझ आ गया होगा सभी को, क्लियर हो गया। तो जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको अलग से निकाल के दिखा रही हूँ, ये बना बी cos थीटा, इसको बी एच भी लिख देते हैं, बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट ऐसे बनाइए, ये बना बी वी वर्टिकल, तो ये बना आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट बी वी बराबर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। बोलो समझ आई। थीटा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। थीटा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है। तो ये बी एच क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बी एच क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इतना नोट करो, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। बी एच क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप कहलाएगा, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप। समझ आ गया। तो दिस इज योर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। और मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिक एक्सिस के बीच में जो बनता है, या मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो आगे, ये नोट हो गया ना सभी का। अब आगे देखो, अब मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा आपके पास, एट ए गिवन प्लेस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट ए गिवन प्लेस, हॉरिजॉन्टल component at a given place, horizontal component of earth magnetic field is the component, horizontal magnetic field is the component of resultant magnetic field, is the component of the resultant magnetic field of the magnetic, resultant component of the magnetic field of the earth along the horizontal line, of the earth along the horizontal line, horizontal line। तो जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, कि आपके पास ये अर्थ, ये मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही है, ऐसे कट करती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड, या मैं इधर दिखा देती हूँ, इधर तुम्हें उल्टा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रही है ना, तो इधर से देख लो, ये हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो जो आपके पास अर्थ की सरफेस के साथ ये एंगल जो बना हुआ है आपका, ये बी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना था, बी cos थीटा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या था, बी साइन थीटा, जिसको मैंने यहाँ दिखाया था, ये बी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, H इज इक्वल टू बी cos थीटा, और ये वाला बी वर्टिकल मतलब बी साइन थीटा। इसको ऐसे लिख देते हैं, H इज इक्वल टू बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड, बी cos थीटा, बी का मतलब बी वी इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट है, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका वो चेंज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या कह रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डेफिनेशन में ये लिखा है, एट ए गिवन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहलाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अगर यहां से ये एंगल क्या बना हुआ आपका? थीटा। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ऐसे लिख दूं मैं BV बाई BH। देखो ये एंगल ऐसे बना, तो ये क्या है? BV, और ये क्या है आपका? BH। ये क्या आपका? BH, ठीक है। इसको BV लिख सकते हो, एक ही बात, जितना ये होगा उतना ही होगा। BV बाई BH क्या बना आपका? tan थीटा। तो क्या लिख सकते हो? BV को आप BH इंटू tan थीटा। और थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप। थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप। थीटा कौन सा एंगल आपका? एंगल ऑफ डिप। समझ आया बेटा आपका? नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। तो जो आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है अर्थ का, उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अर्थ का कभी चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कैन नेवर बी चेंज, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कैन नेवर बी चेंज। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो ये बात। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कैन नेवर बी चेंज, कैन नेवर बी चेंज, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ कौन सा चेंज होता है? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नोट करिए बेटा जल्दी से एक बार इसको, ठीक है। अब इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, छोटा सा ये लिख लिया, या हटा दो, ये लिख लिया सभी ने, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अब देखो मैं एक बार हटा रही हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब एक बार देख लीजिए, जो रिजल्ट है वो मैं दिखा देती हूँ इसमें एक बार आपको। तो ये क्या बता रहा है एक बार देखिए। तो आपने लिखा ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का के साथ जो कंपोनेंट बनता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये होता है BH इज इक्वल टू B cos थीटा, ठीक है। और ये होता है B sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, कैन नेवर चेंज, कैन नेवर चेंज। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ कौन सा चेंज होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो इसको बाय थ्योरम ऐसे लिख सकते हो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हो? BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। एक क्या लिख सकते थे अभी आप लोगों ने देखा कि tan थीटा क्या लिख सकते थे? BV बाई BH, या BV इज इक्वल टू BH tan थीटा, BH tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब इसकी बात करते हैं एट द मैग्नेटिक पोल। नोट डालिए, एट मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। बात करें हम लोग एट मैग्नेटिक पोल पे, तो पोल के ऊपर देखो, मैग्नेटिक पोल पे थीटा कितना बन जाता है? देखो अर्थ, ये अर्थ है, ये पोल होता है, पोल पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। पोल पे एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। तो BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? B cos 0, cos 90, तो 0 हो गया। और आपके पास BV की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा सा, इधर ऐसे लाइन बना के लिख लेते, ऐसे थोड़ा, फिर अगला जगह बन जाएगी ना अगले वाले की, ठीक है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक पोल पे थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो BH की वैल्यू क्या होती है? देखो BH की वैल्यू क्या है? B cos 90, B cos 90, और cos 90 क्या होता है? 0, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया आपका? 0, ठीक है।
तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं हम। तो BV की वैल्यू कितनी होगी, B साइन 90, तो साइन 90 क्या होगा 1। तो सिर्फ यहाँ पे एट द पोल, पोल के ऊपर सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। एट पोल क्या लिखोगे, एट पोल एग्जिस्ट ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और एट इक्वेटर, तो आज के इक्वेटर में थीटा क्या बन जाता है, 0। तो वहां पे देखो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो BH इज इक्वल टू B cos 0, क्या बनेगा B। और BV की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से, B साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0। तो सिर्फ एट इक्वेटर पे कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एट इक्वेटर एग्जिस्ट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा आपका, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, जल्दी नोट करिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया नोट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आगे, अब आपके पास ये बताएंगे आपको कि फाई क्या बताता है, थीटा क्या बताता है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा बन रहा है आपका आज, थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है भाई। देखिए बेटा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इससे लिखना पड़ा है, ठीक है बेटा। ये क्या कर रहा है, अब हमने जो ये पढ़े, मैंने अर्थ एलिमेंट समझाए आपको, ये क्या बताते हैं आपके अर्थ एलिमेंट्स, क्या बता रहे हैं कि फाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बताता है, प्लेन बताता है कि आप किस प्लेन में खड़े हो अर्थ के, उस प्लेस की क्या बताता है, प्लेन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बताएगा, प्लेन। ये तो समझाया कि जियोग्राफिक मेरिडियन और जैसे प्लेस वैल्यू है, ये यहाँ से ये एक दूसरी प्लेन कट करती है इस एक्सिस से, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये दोनों प्लेन, ये प्लेन जहाँ पे कट करेंगे दोनों, देखो मैंने समझाया कि ये जियोग्राफिक एक्सिस थी, जियोग्राफिक एक्सिस से एक प्लेन बनी, उसे बोला जियोग्राफिक मेरिडियन, क्या बोला, जियोग्राफिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक एक्सिस है कहीं पे, ये मान ले मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन बनी आपके पास, मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन बनी, वो प्लेन क्या कहलाएगी, अब ये दोनों प्लेन जहाँ पे कट करती है, ये दोनों प्लेन जहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, वो उस प्लेस की क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा कि उस प्लेस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये बताता है द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन द प्लेन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइज, कि वो प्लेन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, लाई कर रही है, कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किस प्लेन में लाई कर रही है, उस प्लेस के किस प्लेन में, उस प्लेस के किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, आपकी लाइज कर रही है। ये कौन बताएगा, प्लेन को डिसाइड कौन करता है कि किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेगी, किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइज करेगी, उसको कौन बताता है, एंगल ऑफ डिप, कौन बताता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप दोनों क्या बताते हैं, यहाँ पे डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि आपके पास ये एंगल क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो यही तो था ना कि ये नॉर्थ पोल था, ठीक है, साउथ था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो ये जो प्लेन बना था इसके साथ और सरफेस के साथ जो एंगल बन रहा था, ये क्या बता रहा था आपके पास, ये प्लेन है, देखो ये प्लेन आ गई। अब आप इस प्लेन में सरफेस के साथ ऐसे, ये दोनों प्लेन यहाँ पे इस सरफेस से ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ये दोनों मिलके क्या बता रहे हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या ये कह दूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन होगी, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बताएगा। रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कौन डिसाइड करता है आपके पास, देखो प्लेन बन गई, अब इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, ये प्लेन बन गई और उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को कौन बताता है, एंगल ऑफ डिप, कौन बताता है, एंगल ऑफ डिप। देखो कैसे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, देखो ऐसे बना होता है आपके पास, ये अर्थ है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो नीडल यहां से ऐसे पॉइंट करती हुई यहां आ गई, दिस इज योर नीडल, तो ये दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से कितनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से किस डायरेक्शन में है ये,
वेस्ट से, नॉर्थ से, किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन कौन बता रहा है आपको, ये डायरेक्शन कौन बता रहा है आपको, एंगल ऑफ डिप। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेन तो कौन बताता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, कि मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करेगी। और डायरेक्शन कौन बताता है, एंगल ऑफ डिप, कौन बताता है, एंगल ऑफ डिप। और उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा उस प्लेस पे, उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होगा उस प्लेस पे, वो कौन बताता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो कौन बताता है आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो एंगल क्यों, क्योंकि बी एच कॉस थीटा, बी एच की वैल्यू क्या होती है, बी कॉस थीटा। देखो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उस प्लेस पे। देखो एक सिंपल सी बात, एक प्लेन बनी, ठीक है, ये एक प्लेन बनी, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में होगी, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ने बताया कि अर्थ के जियोग्राफिक नॉर्थ से या साउथ से किस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उस प्लेस की, ठीक है। उस प्लेन के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी, ये कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिप, कौन बताएगा, एंगल ऑफ डिप होगी, ठीक है। और कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ। दोनों को लिखते हैं, ये थीटा का एंगल ऑफ डिप ही होता है, यहाँ पे थीटा एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप। तो दोनों को मिला के तो बनता है ना सारा कंसेप्ट।